दीपक जी, आजकल एक शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है, जी आई लव मोहम्मद। जी जगह जगह चर्चा है इस शब्द की और विवादों में चल रहा है ये शब्द काफ़ी। यूपी में काफ़ी बवाल हुआ है, उपद्रव मचाया है लोगों ने। आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर पुलिस के मना करने के बावजूद सड़कों पर उत्पात मचाया, फिर पुलिस ने लाठियां भांजी। क्या है इस सब के पीछे, क्या राय है आपकी इस देखिए बारे में? मैं इस और चीज इस सब को लेकर अभी देहरादून में भी एक छोटा सा उदाहरण देखने को मिला है। देखिए मैं इस चीज पे राजनीतिक विषय पे न चर्चा करके मैं विधिक बात बताता हूँ इस पे। हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 19 वो बात करता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और उसकी अगर मैं शुरुआत करूं तो वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन, सिटीजन मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक, उसे अभिव्यक्ति की, बोलने की आज़ादी है। ठीक है, लेकिन संविधान के अंतर्गत वर्णित ये मूलभूत अधिकार क्या संपूर्ण है? जी नहीं। इसी के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? कि यदि आपके द्वारा कोई भी ऐसी चीज कही जाती है जो कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है तो उसे रोका जा सकता है। पब्लिक मोरालिटी या पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी का गलत कहेगा, पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच करती है, खतरा है। कहीं पर आपकी इंटीग्रिटी, उसके लिए खतरा है। इन सब चीज़ों पे खतरा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको 19(2) में बताई गई हैं। अब आई लव मोहम्मद का जहाँ तक विषय है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो बोल सकते हैं। आप आई लव महादेव बोल सकते हैं, आप आई लव माता पिता के लिए भी कह सकते हैं, किसी के लिए भी कह सकते हैं, ये फ्रीडम है। लेकिन ये फ्रीडम इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर ये पब्लिक ऑर्डर या आपकी डिसेंसी या आपकी कहीं पर इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो देश की। अब रही बात कि इसके लिए राजनीतिकरण कर दिया, तो राजनीतिकरण देखिए वो विषय अलग है। मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो कुछ मीडिया कह रही है कि साहब ये तो गलत हो रहा है, कुछ मीडिया कह रही है कि इसमें भी जिहाद का शब्द कई मीडिया यूज कर दे रही है कि ये भी एक तरीके से प्रदर्शन है मुसलमानों का। देखिए आज की कम्युनिटी जो है हमारी, जो खास तौर से जिससे मैं बड़ी गंभीरता से बात कहूँ कि जो हमारी सोशल मीडिया जो व्यूअरशिप या जो उनके जो हमारे यूजर्स हैं, वो उस पोस्ट के लिए ऐसे समझते हैं कि साहब यही जेन्युइन है। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं फॉलो करूंगा उन न्यूज को जो कि पूरी इस्लाम से ओरिएंटेड हो, हिंदू के अगेंस्ट में। बिल्कुल, वो उसकी प्रामाणिकता में जाने की कोशिश नहीं करते। सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियो आती है, अधिकतम वीडियो लोग देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं उससे संबंधित या उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना जांचे परखे। ना तो जांच परख है, ना रीजनेबलनेस है। अब मैं रीजन की ही अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें साइंटिफिकली जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो भगवत गीता है हमारे यहाँ। भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें कहते हैं वासांसी जीर्णानि नवानि गृह्णाति नरोपराणि। मतलब इस तरीके से वो उसके हिंदी वर्जन है कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या कहता है? वो भी तो यही कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पानी अगर आपके सामने गिलास है, हम हिंदी में कहेंगे ये पानी है। अगर कहीं सऊदी अरब वगैरह में चले जाओ वो कहेंगे ये जमजम है। आबी जमजम नहीं, जमजम है। अगर कहीं इंग्लैंड में चले जाओ वो कहेंगे वाटर है। लेकिन साहब चीज तो एक ही है। उन्होंने एनर्जी कहा, हमने आत्मा कहा। साइंटिफिकली जब आप किसी चीज को देखते हैं तो धर्म, साइंस, लॉ सब इंटर रिलेट नजर आते हैं आपको। तो में भी एक ही भगवान की चर्चा की गई। बिल्कुल। हम लोगों ने केवल क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग करने वाली है उस आधार पर खुद को बांट लिया, बाकी सब कुछ एक है। कहीं इंग्लिश प्रयोग हो रही है, उन्होंने गॉड कह दिया। कहीं अरबी प्रयोग हो रही है, उन्होंने अल्लाह कह दिया। कहीं पर हिंदी संस्कृत प्रयोग हो रही है, उन्होंने ईश्वर भगवान कह दिया। चीज सब कुछ एक है। आपस में हम लोगों ने एक दूसरे को खुद बांट रखा है। और मॉडर्नाइजेशन क्यों जरूरी है? एजुकेशन रीजनिंग कैपेसिटी लेके आती है, आपके पास तर्क करने की क्षमता पैदा करती है। मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि आज वो उनका कहीं ना कहीं डिसबैलेंस नजर आता है मॉडर्न एजुकेशन से। यानी आप उस प्राथमिक शिक्षा को जिम्मेदार मानते हैं इस दुर्दशा के लिए? देखिए, प्राथमिक शिक्षा को भी नहीं, मैं मानता हूं मुस्लिम समुदाय के पेरेंट्स को। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, मेरा बच्चा है, ये मेरी चॉइस है, वो गुरुकुल जाएगा,
कॉन्वेंट जाएगा, स्टेट बोर्ड जाएगा। यहाँ ना तो मुझे सरकार का मैंडेटरी कर रखा है कि यहाँ जाइए, ना मुझे मेरे धर्म ने मैंडेटरी कर रखा है कि यहाँ जाइए। अगर मुस्लिम फैमिलीज जो हैं वो ये चीज़ छोटी सी समझ जाए कि फॉर मी माई एजुकेशन, माई चाइल्ड विल अटेन द हाईएस्ट एजुकेशन एंड बेटर एजुकेशन। आज की तारीख में हर आदमी कमा रहा है, किसके लिए? अपने बेटरमेंट के लिए। ये बेटरमेंट आप अपना व्यवसाय में कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रोजेनी के बेटरमेंट के लिए उन्हें कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। आपके लिए, अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम के साथ साथ आज के युग की तकनीकी तालीम जो है वो भी देनी पड़ेगी, तभी जाके समाज में आपके लिए सम्मान मिलेगा। आज सम्मानित आप देखिए, हमारे बच्चे जब विदेशों में जाते हैं, चाहे वो विदेश में जब किसी में पहुंचे, वहाँ ना हिंदू रह जाता ना मुसलमान, वी आर इंडियन, वी आर ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन। हम नेशनलिस्ट विदेश में जाके हो जाते, लेकिन जब देश के अंदर हैं तो हम बटे हुए हैं। कभी बैठ के हम आपकी चर्चा होगी तो मैं आपको इसमें पूरी कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये डिवीज़न की शुरुआत कहाँ से है, क्यों डिवाइड किया गया, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या है। आपसे ही चलिए मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आप मोहम्मद अली जिन्ना को क्या मानते हैं? देखिए, मेरी तो कोई व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती इस बारे में। नहीं, आपसे मैं वैसे ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मोहम्मद अली जिन्ना को क्या मानते हैं? आप टू नेशन थ्योरी को देने वाले मानते हैं या हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला मानते हैं? अगर आम परिप्रेक्ष्य में देखो तो हर दूसरा आदमी हर यही कहेगा कि टू नेशन थ्योरी, यानी कि एक एक्सट्रीमिस्ट, एक सेपरेटिस्ट बात करने वाले थे। लेकिन इसके इतिहास के लिए जब आप देखेंगे, 1905 में बंगाल का पहला बंटवारा हुआ था, जिसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अंदर बांट दिया गया था कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है बाहुल्य क्षेत्र वो एक बंगाल, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल। किसने बांटा? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने बांट दिया, दोनों ने संयुक्त विरोध किया और कहा वापस लेना पड़ा अंग्रेजों को। 1911 में पुनः बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया। 1911 में जब निरस्त कर दिया गया तो मुस्लिम लीग और आपकी कांग्रेस पार्टी दोनों साथ आई। मोहम्मद अली जिन्ना वह व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी है 1912 में, और 1916 लखनऊ पैक्ट इसकी आपकी एक प्रमाण है। ठीक है, क्या ऐसा होता है, मेरी बात थोड़ी सी रह गई, क्या ऐसा होता है कि 1929 नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना टू नेशन थ्योरी पे चले गए? और आज हम उनके लिए कहते हैं कि सब देश बंटवाने में दो ही का हाथ है, या महात्मा गांधी या जिन्ना। सब चर्चा के विषय हैं, कभी करेंगे। ठीक है, उदय प्रभात को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर नए विषय के साथ दीपक जी के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज़। धन्यवाद जी।